नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, एलटी इन सब परीक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि एग्जाम ज़्यादा टाइम है नहीं। आज हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह से हमें पढ़ना है। एक अच्छी तैयारी के साथ हम अगर मैदान में उतरेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। यदि आपको सफलता पाना है तो एक चीज का दृढ़ निश्चय करना होगा। फालतू की चीजों में आप जो टाइम बर्बाद कर रहे हैं, रील देखने में, मोबाइल चलाते हैं, उस चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपके माता पिता आपको कितनी मेहनत के साथ पैसा देते हैं, उनको बहुत उम्मीद है आपसे। उनकी उम्मीदों को तोड़िए नहीं। आपको पता है जिस दिन आपको नौकरी मिलेगी ना, आप जितना खुश होंगे उससे पता नहीं कितने गुना आपके माता पिता खुश होंगे। जिस ग्रुप में वो बैठते हैं, जिनके साथ वो बैठते हैं, जब उनको बताएंगे कि मेरा लड़का या फिर मेरी बेटी को नौकरी मिल गई है, बताते टाइम उनकी आंखों में वो जो चमक होगी ना, आप महसूस नहीं कर सकते। जिस ग्रुप में वो बैठते हैं, जिनके साथ उठना बैठना होता है, इतने गर्व के साथ बताएंगे। यदि आप उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। बस आपको ज्यादा नहीं, 2.5 से 3 महीने, 2-2.5 महीने का आपके पास टाइम है। उसमें आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें यह जानना होता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। यह भी बहुत जरूरी है क्योंकि किताबें तो है, सभी के पास है, अच्छी अच्छी किताबें हैं। मैं जो बताऊंगा या फिर बाकी जो लोग बताते हैं, सब आपके पास है। लेकिन पढ़ना कैसे है, एग्जाम का पैटर्न कैसा है, यह आपको बहुत ध्यान देने की बात है। आइए मैं आपको एक चीज बताता हूं। टीजीटी, पीजीटी हिंदी की तैयारी यहां पे होगी। एग्जाम डेट के बारे में सबसे पहले हमें जानना है कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। पीजीटी का एग्जाम आप ये देखिए कि मई, जून, अप्रैल, इन अप्रैल, मई, जून में कितने सारे एग्जाम लगे हुए हैं। एक में चलिए गलती हो जाएगी तो अगले के लिए आपके पास मौका है संभलने के लिए। लेकिन इन सभी में अगर आपने गलती कर दिया, खाना खा करके, मोबाइल ले करके घंटे भर रील देखे, तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी आपको। नौकरी अगर लेना है तो इस चीज को याद रखिए, फालतू की चीजों को आपको इन 3 महीने बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। जैसे हमारा पीजीटी का एग्जाम है 9 और 10 मई को है, तो आपके पास टाइम मिला जुला करके 2.5 महीने का टाइम है। इसके बाद टीजीटी का एग्जाम है, यह 3 और 4 जून को है, तो इसमें 3 महीने का टाइम हमें मिलता है। फिर जीआईसी प्री का भी एग्जाम है क्योंकि एलटी मेंस का, एलटी प्री का एग्जाम हो चुका है, तो जीआईसी का है, वो भी 3 मई को है। एलटी मेंस प्री का एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ गया है। तो आप लोग एक नई तैयारी के साथ आपको लगना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं, मेंस आपको लिखित में होगा, तो वह भी 17 मई को है। उसकी भी तैयारी यहां पे आपको कराई जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर जो पिछले साल इसी डेट में 17-18 अप्रैल में ही एग्जाम हुआ था, वो कैंसिल हो चुका है, दोबारा से उसका एग्जाम है, तो वो भी आपका जो है 17 और 18 अप्रैल को है। जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का, इसका भी एग्जाम 31 मई को है। कहने का मतलब यह है कि देखिए आपके कितने एग्जाम डेट लगे हुए हैं। सबसे पहले आपको तैयारी के लिए यूपी, टीजीटी, पीजीटी के लिए किन किन विषयों पे फोकस करना होगा, एक चीज वो देखते हैं। हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास से, चाहे वह आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल, इन सभी से जो प्रश्न आते हैं, एक तो हमें यह जानना है कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी में प्रश्नों की संख्या 125 होती है। 2 घंटे में आपको करना होगा 125। कभी कभी पेपर का पैटर्न आसान पूछ देता है क्योंकि टीजीटी में
न तो इंटरव्यू है, पहले इंटरव्यू होता था लेकिन अब इंटरव्यू नहीं है, तो इसलिए पेपर का पैटर्न पिछली बार जैसे देखा गया था थोड़ा हार्ड आया था, और हार्ड होना भी चाहिए। हार्ड होने से क्या होता है, पढ़ने वाले छात्रों का सिलेक्शन होता है। लेकिन पीजीटी में इंटरव्यू भी है तो पेपर का पैटर्न थोड़ा सा आसान रखते हैं। हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन हमें जो है हर तरीके से तैयारी करनी है। तो पिछली बार टीजीटी में 125 क्वेश्चन में जिसका 80 क्वेश्चन ठीक था, सिलेक्शन उसको मिल गया। हफ्ते हफ्ते वो पढ़ा रहा है स्कूलों में। और पीजीटी में काफी हाई मेरिट गई थी, जिसमें इंटरव्यू भी हुआ था। तो हिंदी साहित्य में हमें 125 क्वेश्चन में एग्जाम में लगभग आधे से अधिक क्वेश्चन को देखा जाता है कि 70 क्वेश्चन लगभग हमारा 65 से 70 क्वेश्चन यहां से हमारा आ जाता है। तो 125 क्वेश्चन होते हैं। 125 क्वेश्चन में लगभग 65 से 70 प्रश्न हमारा हिंदी साहित्य से आ जाता है। अब दूसरे नंबर पे जो आता है व्याकरण। व्याकरण का अहम रोल होता है। आप तो हिंदी साहित्य में रचना याद कर लेंगे, बाकी चीजें याद कर लेते हैं, वो हो जाती हैं, लेकिन व्याकरण में गलतियां हो जाती हैं। और व्याकरण में भी लगभग आपके प्रश्न 40 तो प्रश्न आ ही जाते हैं। 40 से 45 भी हो सकते हैं, थोड़ा 10-5 क्वेश्चन का इधर उधर हो जाता है दोनों में। फिर भाषा से आ जाता है। भाषा में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। भाषा में जैसे वर्ण हो गया, ये सारी चीजें, कंठ है, तालव्य है कि क्या है, ये चीजें पूछी जाती हैं। इसी में हम बोलियों को भी शामिल कर लेते हैं। बोलियां आप सभी लोग जानते हैं कि कभी पूछ लेता है अवधी बोली कहाँ की है, या फिर पूर्वी हिंदी की बोलियों में कौन कौन से चीजें शामिल है, या फिर कौन सी बोलियां शामिल नहीं है, कुछ ऐसी ही चीजें इसमें। तो लगभग इसमें जो है हमारे 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। संस्कृत से भी हमारे लगभग 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मिला जुला करके आप देखेंगे 10-10 20 हो गए, और इधर 40 इधर मान लेते हैं तो 60 हो गया, और 60-60 120, और ये 5-25। तो ये हमारा जो है 125 का क्राइटेरिया ये टीजीटी के लिए हो जाता है। लेकिन पीजीटी के लिए एक पॉइंट थोड़ा सा और बढ़ जाता है। पीजीटी में काव्यशास्त्र भी पूछता है। काव्यशास्त्र भी पूछता है। तो काव्यशास्त्र में क्या होता है कि फिर यहां पे जो हमने 65 से 70 दिया है, ये थोड़ा सा क्राइटेरिया हमारा 55 से 60 हो जाता है। ये 55 से 60 प्रश्न यहां पे हो जाते हैं। 40-45 इधर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। लेकिन काव्यशास्त्र में भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इन सब तरीकों से आप अगर पढ़ेंगे एक अच्छी तैयारी के साथ, तो आपका सिलेक्शन 100% है। यहां पे मेरे द्वारा आप सभी को एक क्रमबद्ध तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देते हुए पढ़ाया जाएगा। आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग जरूर पढ़ेंगे। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, आपको अपना फालतू का टाइम जहां पे भी वेस्ट कर रहे हैं उसे छोड़ना होगा एग्जाम की तैयारी के लिए। क्योंकि प्यारे साथियों, कंपटीशन इतना तगड़ा है, सीटों की संख्या बहुत कम है। आप 10 साल 15 साल हो गए आपको तैयारी करते हुए, सिलेक्शन नहीं मिल रहा है। आप सोचिए अपने माता पिता के बारे में। तो अब बस आप 3-4 महीने मोबाइल को फालतू की चीजों से हटा दीजिए। आना जाना फालतू के लोगों से। एक चीज और है, जब आप किसी से बात करते हैं, क्योंकि फ्री है, घंटे 2 घंटे बात कर लेते हैं, तो उस चीज को भी आपको कम करना होगा। अपने समय को पहचानना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है प्यारे साथियों,
एक अच्छी तैयारी के साथ हम अगले वीडियो में चीज को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी साहित्य को पढ़ना शुरू करेंगे और इन जो दो ढाई महीने का टाइम है, इन 2-2.5 महीने में हम अच्छे से चीजों को कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर पुनः मिलेंगे आपसे। नमस्कार।